अरे जहाँ बजती हैं शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं, सियासत में इसी का नाम है। मार्च 1977 के इलेक्शन से पहले असगर खान साहब इन्हीं की तरह बहुत पॉपुलर थे। उस ज़माने के पॉपुलिस्ट अपोजिशन रहनुमा असगर खान थे। तो वो अपनी तकारीर में, इंतहाबी तकारीर में कहते थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मैं तुम्हें कोहाला के पुल पर फांसी दूंगा। फिर फांसी हो गई। असगर खान कहते थे। आपकी बात का था कलाम की माफ़ी। इमरान खान साहब ने भी कुछ दिन पहले बड़े घर तक आवाज़ पहुंचाई है कि मैं असगर खान नहीं बनना चाहता। तो वो असगर खान नहीं बनना चाहते तो आप उनको असगर खान मत बनाइए। अच्छा खैर, आप तो उनके बारे में मेरा अपना ख्याल है कि वो असगर खान बनने में प्रसिद्ध हैं। एनीवे, खैर अपनी अपनी सोच की बात है। बहरहाल, लेकिन असगर खान साहब ने फिर ये वाक़या हुआ कि 1981 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी तो हो गई, लेकिन वो बेगम नुसरत भुट्टो के साथ MRD में वो। ये वैसे कैसे हुआ ये इत्तेफाक? में कई खैर वो फिर जाएंगे, वो फिर तारीख में उलझ जाएंगे। बट वो थे उनके है कि आपको याद है कि जिस ज़माने में आप रोज़ाना मेरी जान खा रहे होते थे कि जी आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के चौथी बार वज़ीर आज़म। वैसे आ गए हैं वो। सुन तो लो ना। तो उस वक्त मैं पहले तो बहुत सब्र करता रहा। बिल आखिर अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में जब उनके आने का बिल्कुल वक्त आ रहा था, तो मैं बाकायदा न सिर्फ अपने शो में बल्कि किसी और के शो में भी बतौर मेहमान जाता था। तो मैं ये कहता था कि तोतिया मन मोतिया उस गली में कि लंदन ही रहें, अपनी इज्जत बचाएं, लंदन ही रहें। अब मैं इंतहाई खुलूस से बानी तहरीक को मशवरा दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब मौलाना फजलुर रहमान से महफूज ही रहें। वो इन्हें हड़प कर जाएंगे। अरे भाई, एक तो सियासी तौर पर वो ये साबित करेंगे कि देखा मुझे डीजल पुकारने वाला वो हीर रांझे में कौन था किरदार, वो कह दो क्यों वो लंगड़ा भी था। कह दो लंगड़ा। मतलब अगर 2 दिनों में मोहब्बतें बढ़ रही हैं। क्यों? मैं तो भाई, आपने मुझसे सियासी तज्जिया पूछा तो अगर आपने मुझे कह दो, मैं जी कह दो के तौर पर, और आप यकीन माने सियासत को जब आप गौर करें तो उसको कह दो की निगाह से ही देखना चाहिए। सबसे पहले तो वो दुनिया को ये साबित करेंगे कि ये साहब जो बरसों मुझे डीजल पुकारते रहे, जब खुद मुसीबत में आए तो मेरा हाथ थामने की कोशिश की। ठीक। नंबर 2, वहाँ के हवाले से इनकी मेन कॉन्स्टिट्यूंसी, फर्ज कीजिए मौलाना से इलेक्शन चुराया गया। नहीं, वो वहाँ के दहल कहते हैं ना। तो वो किसके? भाई अदनान की चोरी हुई। अच्छा, वो चोरी जो मौलाना साहब क्लेम करते हैं वो इमरान खान ने की, तो बरामद मेरे घर से हुई ना। उसमें चोर इमरान खान है। ठीक कह रहे हैं आप भाई, वो बरामद मेरे घर से हुई। तो आप चोर हुए, तो मैं चोर हुआ ना। ठीक है। मतलब कि अगर मेरी मदद भी की बकौल जिनको मौलाना जिम्मेदार ठहराते। तीसरी बात, मुझे एक बात बताओ कि मौलाना आखिरी मरतबा जो हैं वो सऊदी अरब कब गए थे? ये तहकीकी मैं तुम्हें असाइनमेंट दे रहा हूँ, एक सीनियर जूनियर को। आखिरी मरतबा ये सऊदी अरब कब गए थे? और क्या सऊदी अरब में उस वक्त कोई अहम शख्सियत भी मौजूद थी? क्योंकि कुछ शख्सियात सऊदी अरब उन दिनों काफ़ी आती जाती रही हैं। अच्छा, वो चंद दिनों के लिए अपने करीब तरीन दोस्तों को भी 3-4 घंटों के लिए मौलाना मुयस्सर नहीं थे। ये चेक कर लो। ये मैं एक बात कर रहा हूँ, चेक कर लो भाई। गल तो पता है, तुसी दस दो यार। पता होता तो मैं तुम्हें कहता। मैंने ये सुना है जी कि इस तरह ये थे सऊदी अरब में, और अपने बहुत करीबी दोस्तों को भी इनको पता नहीं, ये कुछ लम्हों के लिए 5 घंटे से 7 घंटे बताया गायब हो गए थे, किसी जगह चले गए थे। और उन्हीं दिनों वहाँ पे एक साहब भी थे जो इत्तेफाक से दूसरी या तीसरी मरतबा उम्रे के लिए गए थे। तो वो शायद पता नहीं जो भी थे, शहबाज साहब को उनको वहाँ मिलने शबाना रोज उम्रे करना। अच्छा, और आज जैसे ये वाक़या हुआ है, सुनो। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो राइट हैंड मैन है मौलाना फजलुर रहमान के, उनकी मुलाकात किससे हुई? वो तो वज़ीर आज़म साहब से हुई। वज़ीर आज़म साहब से। आप इस वक्त भी उन्हें रजामंद करने का क्या है? आप जो मर्जी जवाब पेश करते रहें, अदनान हैदर इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहता है। और अगर मौलाना और इमरान एक साथ हो गए,
अल्लाह माफ़ करे, क्या मैं ये चाहता हूँ कि इस मुल्क में इंतशार सर हो? अगर क्या बात कर रहे हो भाई? दो लीडर जो मैं आपसे बड़ी उम्र का आदमी हूँ, मैंने तो देखा है कि इंतशार क्या होता है। वो आप माशाल्लाह अभी जवान हो। इमरान खान साहब से कोई बात करना पसंद नहीं करता। अगर मौलाना साहब ज़र्फ दिखा रहे हैं और उनकी तरफ उनका टिल्ट है तो ये अच्छी बात है, हाथ बढ़ा रहे हैं। नहीं, टिल्ट किसकी तरफ है? ये बहुत गौर तलब बात है। मौलाना साहब का इमरान खान की तरफ है। अच्छा जी, नहीं, इमरान खान का मौलाना साहब की तरफ इस वक्त तो ज़रूरत उनकी है ना। देखो ना, वो तो निकल पड़े हैं अपना काफिला लेकर। अब वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन व कानून, और वैसे इत्तला ये भी है कि तहरीक इंसाफ के अंदर से अली अमीन गंडापुर वाहिद मुखालिफ नहीं है, क्योंकि देखो ना बाकी उमर अयूब हो गए, जो भी खैबर पख्तूनख्वा से हैं, वो सारे उन्होंने इलेक्शन तो उनसे जीता है ना। हाँ, जिस पे वो कहते हैं कि चोरी का है। अच्छा, अब मौलाना ने भी भांप लिया था कि हालात क्या होने वाले हैं। वो कोयटा, वो यानी पशीन चले गए। अब पशीन में वो कौन से इलाके में मुदाखलत कर रहे हैं? अचकज़ई साहब वाला है। अचकज़ई आजकल क्या है? वो इनके सदारती उम्मीदवार भी, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ क्या ईमान है कि आइन है, ठीक है ना। अब सच्ची बात है कि मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर तहरीक चलानी है तो फिर PDM नाम की जो ये तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ होगी तो फिर उसके सरबराह होंगे मौलाना फजलुर रहमान, और बानी अगर जेली में रह जाते हैं तो बाकी जो इनके लीडर हैं, उमर अयूब हो गए या वो बिगौहर साहब हो गए, ये अवामी तहरीक चलाने के इतने ज़्यादा इनको तजुर्बा नहीं है। देखो, इनके एक तो नौजवान लोग, आई विश के नाम, एक इनका जो नौजवान लोग हैं ना, जिन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए, मोबाइल फ़ोनों के ज़रिए 8 फरवरी का टेम्पो बनाया, एक वो भी मायूस होंगे बानी तहरीक इंसाफ से कि वो मौलाना की तरफ जी हमने ये सब कुछ होते हुए 8 फरवरी करके दिया है, आप क्यों और दिया उन्होंने करके, और आप क्यों इनके साथ आपको कर रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड, बट कहानी ये है कि मैं नहीं चाहता कि आप कैदो बने इस वक्त मुल्क में, मुल्क की सियासत में जितने भी करेक्टर मैं तो माही आज मिल गया जिवें दो जिवें टिच बटना दी जोड़ी। चलो जी, हो जाए जी, चलें। आप मुसलसल कहते चले आए 6 जजेस के खत को लेके कि डैमेज हैज़ बिन डन, सीगा माजी आप इस्तेमाल करते रहे, लेकिन एक इज़्ज़त माब जज उन्होंने भी ख़त दोबारा एक लिख दिया। तो ये जो डैमेज हैज़ बिन डन का आप हवाला देते रहे, मुझे तो लगता है ये तो एक मुसलसल एक प्रोसेस है, एक मुसलसल जो डैमेज है वो चली जा रहा है, वो रुक नहीं रहा कहीं। जी, मुसलसल मेरा ख्याल है कि आप वाज़ेह अल्फाज में कह देना चाहिए कि रियासत के दो बुनियादी अहम तरीन कलीदी सतूनों के माबैन जो है खलीज वसी से वसी तर हो रही है, और ज़ाहिर है जब रियासत के कलीदी सतूनों में ही इख्तलाफात वसी से वसी तर होते रहें तो डैमेज हैज़ बिन डन, बल्कि डैमेज हैज़ नॉट बिन डन, बल्कि देयर इज़ अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ कि मुसलसल आप सदमे चली जा रहा है ये प्रोसेस, ये नुकसान पहुंचाना, जैसे जल्जला होता है और फिर जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स का एक सिलसिला जो है वो इसका कोई नुकसान भी होगा कि नहीं? जी, बहुत कुछ हो सकता है। जब जल्जला हो और रियासत के दो सतून अगर एक दूसरे के सामने आ जाएं तो फिर किसी एक को प्रिवेल जैसे आपको फील हुआ ना कि आप तो पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं, आम पब्लिक तक उसका रिएक्शन गया नहीं उस 6 खतों का? नहीं, उसको इन खतूत से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और इस खत से भी नहीं पड़ता। ये बुनियादी तौर पर मतलब फिर कोई डैमेज नहीं, ये हुक्मरान अशराफिया की लड़ाई तो है ना। मिसाल के तौर पर ये जब बुनियादी इंसानी हुकूक की वगैरह वगैरह अवामी मफाद की बात होती है, आज़ादी इजहार की बात होती है, तो आप ये देखिए वतन अजीज़ में ट्विटर कितने दिनों से बंद है, कोई बोले है नहीं बोले तो मेरे हक की तो कोई नहीं बोलता, सार्फिन दी कोई है ना जी कोई गल, लेकिन है वे कि अगर आप किसी के काम में, अब मैं सिर्फ एक बात की वजाहत कर दूं बहुत जल्दी से क्योंकि यार हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, इधर उधर नहीं उलझते हैं। बाबर सत्तार साहब, ऑनरेबल जज साहब, मेरे उनके साथ जी बहुत अच्छे बड़े गहरे दोस्ताना मरासम हैं, बाहमी इज़्ज़त व एहतराम, और वो मुझे जब वो लिखा करते थे मज़ामीन तो हमेशा ये कहते थे कि मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिनसे वो यानी कि इंस्पायर वगैरह ये वो। लेकिन जब से वो जज बने हैं मेरी उनसे मुलाकात सिर्फ 2 मरतबा हुई है, एक मरतबा सरेरा और एक चंद ही रोज़ पहले एक शादी में, जिसका अता तारड़ साहब ने उन्हें आज ताना भी दिया है कि वो शादियों में जाते हैं। दूसरी जानब जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान हैं उनके बारे में मैं आपको ये बात बताऊं कि ये इस खित्ते के नहीं बल्कि
पूरे आप ये कह लीजिए कि दुनिया के कम उम्र तरीन अटॉर्नी जनरल्स में से एक हैं। इस तरह एक रिकॉर्ड की बात है। और इनके साथ भी मेरे ज़ाती दोस्ताना मरासिम बहुत करीब हैं, लेकिन मैं भी इनसे फासला रखता हूँ क्योंकि वो अटॉर्नी जनरल है। हो गई बात। अब वैसे क्योंकि दोनों के साथ मुझे अचानक उनसे मुलाकात हुई तो